हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, अ, अब हम किताब पढ़ रहे हैं, बदले अपनी सोच, बदले अपना जीवन। ये है भूपेंद्र सिंह राठौड़ सर की किताब और इसे हमने कल अपना परिचय पढ़ा है और मन के नियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों का आधा टॉपिक हो चुका है, 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कवर किए थे हमने, मन किसी प्रकार के शब्दों अथवा भाषा को नहीं पहचानता, यह केवल चित्रों को समझता है। तो ये कैसे समझता है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। मन कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता, हमने ये भी पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं, मन कम से कम काम करने में यकीन करता है। दोस्तों, यह किताब जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी किताब है। यदि आपने इसको शुरुआत से नहीं सुना है, तो ज़रूर से इसे सुन लीजिएगा और ये मेरे फ़ेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, आप वहाँ पर भी मुझे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 3 मन कम से कम काम करने में यकीन करता है। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हम हमेशा किसी भी काम को आसान करने में आसान तरीके से पूरा करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम हमेशा किसी भी काम को, हमारा कोई भी काम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इससे हमें पीड़ा व आनंद की उस थ्योरी का ध्यान आता है जिसे हम वह पुस्तक के अगले पन्नों में पढ़ने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना स्वयं से यह प्रण करते हैं कि वे प्रातः काल जल्दी उठेंगे? अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोच करके बैठ जाते हैं या फिर बोलते हैं कि हम कल से जल्दी उठेंगे, है ना? हम बोल बोल तो देते हैं, लेकिन जैसे जब सुबह आती है ना, उस समय फिर हम सोचते हैं कि अरे यार, थोड़ा-सा और सो जाते हैं। यही होता है, हम सबके साथ ज़्यादातर यही होता है। लेकिन जब सुबह घड़ी अपना अलार्म बजाती है और आप बार-बार उसे बंद करते रहते हैं, ये बिल्कुल होता है। फिर जब आप उठते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने ज़बरदस्ती आपसे पढ़ने के लिए कहा था या फिर आपने स्वयं से पढ़ने के लिए कहा था। दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको पता चल जाएगा कि जब आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान आपने समय का सबसे अधिक सदुपयोग किया। जब आपने मन से पढ़ाई की, तब आपकी उत्पादकता अधिक रही, है ना? जब आपने कोई काम मन से किया, जब आपने कोई काम दिल से किया, तब उसके बारे में उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रही। लेकिन जब हमें कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि कल से आपको उठना है या फिर आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो नहीं होता, है ना? उसमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन दिमाग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। यह एक नवजात शिशु की तरह होता है। जो हमारा अवचेतन मन जो होता है, अभी आपको नहीं पता अवचेतन मन की शक्ति और चेतन मन की शक्ति क्या होती है। तो अवचेतन मन जो होता है, हमारा अवचेतन मन, हमारा जो दिमाग होता है, वह क्या होता है? वो एक नवजात शिशु मतलब छोटे बच्चे की तरह होता है। अतः हम उसे किसी भी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम कभी-कभी केवल बहाने बनाकर या बहलाकर उसे भटका सकते हैं। हम आनाकानी करते हैं, हम बहका सकते हैं, ठीक है? हम इस तरीके से हम उसकी बातें करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी किसी आवश्यक कार्य में मगन होते हैं, तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी आप कोई भी लगन से काम करते हैं या फिर आप अपनी इच्छा से काम करते हैं, जिस चीज़ में खुशी होती है, आप सुबह से लेके रात तक यदि आपको बोला जाए, ठीक है, आप अपनी खुशी उसमें लगा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे निकल गया, है ना? कभी-कभी आपने भी बोला होगा, "अरे यार! आज तो टाइम का ही पता नहीं चला।" क्योंकि आपको बोरियत नहीं लगी, आप उसमें खो गए थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब आप खुद बोलते हैं कि अरे यार, टाइम तो कट ही नहीं रहा, टाइम निकल ही नहीं रहा। ये होता है बोरियत, मतलब आपको वक़्त काटना पड़ रहा है, ठीक? नहीं आपको उस दौरान भूख व प्यास का अनुभव होता है। आप किसी भी प्रकार के नीरस विषयों के बारे में नहीं सोचते। यह वह समय होता है जब आप बिना थके काम करते हैं और स्वयं को खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत अच्छा आप खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय ना तो आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी भी चीज़ का ठिकाना होता है, आपको कुछ नहीं पता होता है। जब आप में अपने मनपसंद कार्य करने का जुनून सवार होता है, तो आप महसूस करते हैं कि आपने बेहतर से बेहतर काम किया, है ना? जब आपका मन लगता है, तब आप ऐसा बोलते हैं कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा बेहतर काम किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन को ऐसा करना अच्छा लगता है
है ना? तो जो भी चीज़ आपको अच्छा करना लगता है, उसमें आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन जो चीज़ आपको करना पसंद नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती भेजा गया है ना? किसी को ज़बरदस्ती काम करने को बोला है, तो वो अपने बिना मन के काम करेगा और वो हमेशा टाइम की ओर देखेगा। हमेशा वो ये सोचेगा कि टाइम कब कटेगा, मुझे जाना है, मेरा इस काम में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये होता है। उस समय आपका मन किसी दूसरे से कहने के से कार्य नहीं करता और ना ही वह घड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस दौरान यह आपकी सहायता करता है क्योंकि आप जो कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उसे भी अच्छा लगता है। यदि आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जो आप दिल से नहीं करना चाहते और आपके पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प ही नहीं है, तो मेरी सलाह है कि स्वयं को ज़बरदस्ती ऐसा कार्य करने से रोकें। आप जितना अधिक समय उस कार्य को करने में लगाते जाएँगे, उतना ही अधिक वक़्त थकते जाएँगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप हर काम उम्मीद करना ही छोड़ देंगे। यदि कोई काम ज़बरदस्ती होगा, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होगी तो उस काम को आप पूरा ही नहीं करेंगे, उसे आप आधे में ही छोड़ देंगे। इसके बदले मन में बेहतर कार्य करने के बारे में सोचें, अपने कार्य में रचनात्मक मतलब उस काम को लेकर आए जिसमें आपकी खुशी हो। हर 1 घंटे के बाद कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक, कुछ न कुछ ऐसा पॉज़िटिव काम करें, जिससे आपके मन में आपको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी का संचार होगा। तो ऐसा कोई काम करें जिससे आपको अच्छा लगेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। ऐसे में आपके किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो आपके कोई दोस्त होंगे, है ना? कोई आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आप उसके साथ आप बातें कर सकते हैं। आप उनसे बात करिए, तो बात करते-करते आपको भी अच्छा लगेगा। या फिर किसी मनपसंद उपन्यास के या फिर जो कोई भी आपको नॉवल पढ़ना पसंद हो, ठीक है? यदि आप पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और या फिर आपको कोई भी अच्छी किताब लग रही है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपको आपसे आपके मन को जोड़े रखेगा, ठीक? और खुद को तरोताज़ा महसूस करने में भी मदद करेगा। ईश्वर ने आपको जितना दिया है, उससे संतोष करना सीखें और यह देखने का प्रयास करें कि लोग भी हैं जिन्हें ईश्वर ने आपसे बहुत कम दिया है। स्वयं की तारीफ़ करना सीखें। बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे कि जिस कार्य को करने में आपको बोरियत महसूस होती थी, मन में सकारात्मक विचार आने से वही कार्य आपको अच्छे लगने लगेंगे और आपको उन्हें करने में रोमांच आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस काम में आपको बोरियत लग रही है, जो काम आपको करना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसके बदले क्या करें, आपको जो काम करना पसंद आता है, घूमना पसंद आता है, थोड़ी देर के लिए आप घूमने चले जाओ। बात करना है किसी से तो आप बात कर लो। ठीक है, आपको पेंटिंग्स बनानी है तो आप पेंटिंग्स बना लो। आपको जो भी काम करना है, आपको म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, आपको जिस भी चीज़ का पसंद हो, आप उसे कर सकते हैं। उसको करके आपको खुशी मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपको पॉज़िटिविटी फ़ील कराएगा। तो ये था हमारा थर्ड। यदि आप ज़बरदस्ती अपने मन में किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि आप कभी प्रोत्साहन या मान-सम्मान नहीं पा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन इस दबाव को समझता है और यह आपका विरोध करने का प्रयास करता है। 4 में हम देखते हैं 4 पॉइंट है, मन दूसरे के आदेश पर तेज़ी से काम करता है। हमारा जो मन होता है, वो दूसरे की बातों पर तेज़ी से काम करता है। यह बात समय-समय पर अनेक बार की जा चुकी है। हम स्वयं अपने अंतर्मन की बात मानने से इनकार कर देते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि हम जब कभी अपने मन को कोई आदेश देते हैं, तो वह उसे स्वीकार नहीं करता, किंतु किसी अन्य व्यक्ति के आदेश पर वह तुरंत आदेश का पालन करता है। यही कारण है कि हम जब कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में सुगमता से समझ नहीं सकते। जबकि कोई अन्य व्यक्ति हमें उसके बारे में बताता है तो हमें उसका सार आसानी से समझ आ जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान को सभी देवताओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। पता होगा, है ना? हिंदू हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी को सभी देवताओं ने क्या कहा कि हनुमान जी जो है वो सबसे शक्तिशाली है। उनके पास असीम शक्तियों का भंडार है। हनुमान जी के पास बहुत सारा भंडार है किसका? शक्तियों का। बचपन में उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और गलती से सूर्य को एक फल समझकर अपने मुंह में निगल लिया।
है ना? ये कहानी और उनकी ये घटना तो सभी ने सुनी होगी कि उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए थे, है ना? तो उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि वे एक ही मुट्ठी में किसी को पल भर में ही तहस-नहस कर सकते थे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो एक शाप के कारण अपनी सभी शक्तियों को भूल गए। उनको एक श्राप दिया गया था, तो वो उसके कारण श्राप के कारण वो अपनी जितनी भी सारी शक्तियाँ थी, वो उसको भूल गए थे। उन्हें याद ही नहीं था। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की तलाश करने के साथ-साथ रावण को चेतावनी देना चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना में ऐसा कोई भी नहीं था, जो एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र को पार कर सके। है ना? तो रामायण तो सभी ने देखी होगी, उनकी कहानी भी सुनी होगी। ऐसे में जामवन ने भगवान हनुमान को उनके भीतर छुपी हुई शक्तियों तथा बचपन के साहसिक कारनामों से परिचय करवाया। तो किसने करवाया? जामवन भगवान ने हनुमान जी को कहा। क्या कहा? कि उनकी शक्तियों के बारे में बताया। तो देखो दोस्तों, हम भी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जितना टैलेंट होता है ना, वो हम भी भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं फिर हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये लोग भी हमको कभी ना कभी बताते हैं। तो ये जो हमको बहुत सारी चीज़ें जो हमको सीखने को मिलती है, ये दोस्तों हमको बहुत सारी चीज़ें, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गई, इन सारी चीज़ों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बचपन के साहसिक कारनामों से परिचय कराया। जैसे ही भगवान हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, वे तुरंत उठकर खड़े हुए और एक लंबी छलांग लगाते हुए समुद्र के पार पहुंच गए। ठीक, वहां जाकर उन्होंने सुरसा, सिंहनी, लंकिनी तथा अक्षय कुमार सहित कई खूंखार राक्षसों का वध कर डाला। अक्षय कुमार कहाँ से आ गए? अच्छा, सुरसा, साहनी, लंकिनी तथा इन लोगों का खूंखार राक्षसों का वध कर डाला उस समय की बात। ठीक, तो हमें भी अपने जीवन में एक जामवन जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो हमें हमारे ही भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों से अवगत करा सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके भी साथ आपके दोस्त, आपके फैमिली, कोई भी हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो दोस्तों आप डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपके भी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होंगे, आपको भी जानने वाले बहुत, जो लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो लोग भी आपको बता सकते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम यहाँ जा सकते हो, तुम वहाँ जा सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में कि किसके अंदर टैलेंट नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी जो पर्सन है, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, और वो टैलेंट हम सबके अंदर है। बस उसे निकालना कैसे है, वो यदि हमें नहीं पता, तो आप अपने फैमिली वालों से पूछ सकते हैं, आप अपने खास दोस्तों से पूछ सकते हैं, आपके भाई बहन, ये लोग आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। यही कारण है कि एक से एक विख्यात कंपनियों के सीईओ, नेता, धावकों आदि के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रशिक्षक रहता है, जो समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है और उन्हें उनकी शक्तियों से अवगत कराता रहता है। और हमारे गुरु भी इसमें शामिल है। तो हमारे गुरु भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। जब कोई व्यक्ति हमें हमारी कमजोरियों व दोषों से अवगत कराता है या फिर हमारी निंदा करता है, तो हमारा मन भी उसी दिशा में कार्य करता है। बिल्कुल करता है। यही कारण है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि कोई इंसान जीवन भर कैसे सकारात्मक विचारों से घिरा रह सकता है, मतलब कोई इंसान कैसे हमेशा पॉजिटिव सोच सकता है, तो मेरा कहना है कि स्वयं को सदा अच्छे लोगों के दायरे में रखने का प्रयास करें। इसका मतलब ये है कि हमेशा आप अच्छे लोगों के साथ ही घिरे रहें। आपके दोस्त का सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके लोगों की संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हीं के साथ उठना-बैठना आपका होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाएँगे। और जितना हो सके बुरे विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करें। यदि आपके पास कोई नेगेटिविटी पर्सन है, या फिर आपकी हमेशा टांग खींचते हैं, बुराई करते हैं, या फिर इस तरीके की हरकतें होती हैं, तो आप समझ जाइए, आप उनसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि आप जब तक आप पॉजिटिव पर्सन के सामने या उनके टच में नहीं आएँगे, तो आपका भी माइंड वैसा ही होता चला जाता है। ठीक है? और इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि आप एक टैलेंटेड और बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब आपके अंदर फूट-फूट के टैलेंट भरा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करना है। 5वां हम पढ़ते हैं, मनुष्य का मन जिस किसी चीज की इच्छा रखता है वह उसे पा सकता है। मनुष्य का मन, मतलब हम
जो भी चीज़ पाना चाहते हैं ना, वो पूरा हो जाएगा। कैसे? यह जीवन का एकमात्र सच है, आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है, जिसमें ऐसी क्षमता है कि जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा जो दिमाग है, वो क्या है? हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। इसीलिए तो हम जो सोचते हैं ना, किसी-किसी का सपना पूरा हो जाता है। होता है? ये बिल्कुल कि हमारा जो माइंड है, वो एक चुंबक की तरह है, क्योंकि यूनिवर्स के टच में हम रहते हैं। और हम कहाँ रहते हैं? हम ब्रह्मांड के बीच में, हम ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं, ठीक? यदि आप अपने घर से नई दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं और आप नई दिल्ली ही पहुँचेंगे या न्यूयॉर्क नहीं, आप न्यूयॉर्क तभी पहुँचेंगे जब आप वहाँ जाने का विचार करेंगे, बिल्कुल। तो रास्ता सिंपल है। यदि आपने बॉम्बे जाने का सोचा, यदि आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे 10 दिन बाद बॉम्बे जाना है, तो आप कहाँ की टिकट कराएँगे? आप बॉम्बे की टिकट कराएँगे, तभी आप बॉम्बे पहुँच पाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने बॉम्बे की टिकट कराई और आप स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए, है ना? ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ की आपने टिकट बनाई, जहाँ के आप सोचेंगे, आपका विचार जहाँ आएगा, आप वहीं की टिकट बुक करते हैं। तो यही चीज़ होती है कि हम जैसा सोचते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए है, वो चीज़ आपको मिलती है। यहाँ बिना टिकट के होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे थॉट्स होते हैं। यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है और ये सारी चीज़ें तुरंत नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़े दिनों के बाद मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। आप जब भी किसी स्थान पर पहुँचते हैं या किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो इसके पीछे केवल एक ही कारण होता है कि आपने उसके बारे में क्या सोचा था, है ना? अभी मैंने बताया कि हमें सोचना है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए है, आप उसके बारे में कैसा विचार रखते हैं, कैसे सोचते हैं और अपनी सोच को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। यदि आप अपने अपने आस-पास देखें, तो आपको पता चलता है कि लोग अक्सर आपस में बातें करते दिखाई देते हैं। यदि आप अपने आस-पास देखें, तो आपको पता चलता है कि लोग अक्सर आस-पास में आपकी बातें करते दिखाई देते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त होगा। वह 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। उनमें से अधिकतर लोग ऐसा वेतन प्राप्त करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कड़े परिश्रम के पश्चात ही उन्हें ही ऐसी कामयाबी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो उच्च श्रेणी का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। समय आने पर वे भी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। 1 मिनट दोस्तों। शेयर ऑप्शन, ओके, चलिए। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि आप जब किसी चीज़ के बारे में पूरी एकाग्रता के साथ बार-बार सोचते हैं। क्या कहा गया है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन का कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में एकाग्रता से, मतलब कि आपने कोई एक पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है? एकाग्रता से आप उसी के बारे में बार-बार सोचते हैं, तो आपका दिमाग भी कुछ समय बाद उसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है और आपकी सोच को पूरा करने के लिए आपकी सहायता करना शुरू कर देता है। जैसे आपने सोचा कि आपको 2 साल बाद आपको एक बहुत अच्छा-सा घर चाहिए है। अब आप उसी पर लगे हुए हैं। आपने घर के नक्शे देख लिए, आपने घर की डिज़ाइन देख ली या फिर आपको घर जैसा चाहिए है, जहाँ पर चाहिए है, अब आप बार-बार उसी पर जोर दे रहे हैं, ठीक? अब आपने घर के लिए ही आपने जोर दिया, अब आपके दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है। अब अब ये आपका माइंड क्या करेगा, अब आपके दिमाग में पिक्चर बन चुकी है ना? यदि आपने कहीं पर प्लॉट ले रखा है, तो अब आपको जो पिक्चर जो है आपके घर की डिज़ाइन अब आपने सोच के रखी है। तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है?
अब 2 साल बाद जब आप बनवाने के लिए जाते, जब बनता है जब आपका घर, तो वैसा ही बनता है जैसा कि आपने वो पिक्चर आपके दिमाग में सोच रखा है। यदि आपने सोचा होगा कभी कि मुझे कहीं जाना है घूमने के लिए, है ना? और आप देकर के आप भूल गए, लेकिन आपको याद है, क्योंकि वो कभी-कभी आपका जो माइंड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से और वो पॉजिटिव तरीके से काम करता है, क्योंकि आपकी दिल से इच्छा है। जब-जब आपकी दिल से इच्छा होगी तब-तब आपको वो चीज़ें मिलेगी, क्योंकि अब आपने ब्रह्मांड में आपने क्या छोड़ दिया, आपके विचार को छोड़ दिया है। तो वही चीज़ें हैं कि यदि आप जैसा सोचते हैं उस सोच में बहुत पावर होगी, तो आपको वो चीज़ें मिलेगी। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि वे बड़ा क्यों नहीं सोचते? सच्चाई तो यह है कि लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि चाहे वे बड़ा सोचे या छोटा, उसमें ऊर्जा तो उतनी ही लगेगी, है ना? अब ये है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को सोचते हैं, ऊर्जा हमारी उतनी ही लग रही है, लेकिन उसके बाद भी हम बड़ा नहीं सोचते, हम छोटा सोचते हैं। जबकि नकारात्मक विचारों में सकारात्मक विचारों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। शायद इसीलिए इस लोकोक्ति का जन्म हुआ है कि हमेशा बड़ा सोचो, इसके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य छिपा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा क्या सोचना है, हमेशा बड़ा सोचना है। चलिए दोस्तों, आते हैं 6 पॉइंट पर। मन इच्छाओं में संतुलन बना सकता है। जो मन है वो इच्छाओं में संतुलन बना सकता है। कैसे बनाते हैं? ऊर्जा के संरक्षण के नियम नियम अनुसार ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती। कहा गया है दोस्तों कि ऊर्जा जो है वो कभी पैदा नहीं होती और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो ऊर्जा कितनी है? इस ब्रह्मांड में ऊर्जा सिर्फ एक ही है, जो कि ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती और ना ही इसका कभी विनाश किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जितनी ऊर्जा इसमें उस समय विद्यमान थी, उतनी ही ऊर्जा आज भी बरकरार है। आपका इस पृथ्वी पर होना एक सहज प्रक्रिया है और आपका अवचेतन मन भी इसी सहज प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार ही कार्य करता है, यह कभी भी इससे अलग नहीं हो सकता। यदि जब कभी आपका चेतन मन इस अवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे पुनः सुधारने के लिए पूरी तत्परता से प्रयास करता है। आपका मन कभी भी इस प्रकार से असंतुलन को स्वीकार नहीं करता। अपने आसपास के वातावरण तथा विशाल संसार को देखे और उसमें समाये हुए अनेक प्रकार के संतुलन को समझे। सकारात्मक तथा नकारात्मक, सही तथा गलत, अच्छा तथा बुरा, दिन व रात, इन सब में आपको सामंजस्य दिखाई देगा। आपका मन वही करता है जिसमें वह संतुलन को वापस बहाल कर सकता है। ये चीजें कही है कि मन इच्छाओं में संतुलन बना सकता है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, मन की शक्ति किसी भी मापदंड से कहीं अधिक होती है। अक्सर कहा जाता है कि मन की शक्ति को कोई भी समझ नहीं सकता। ये कहा गया है कि हमारी जो मन की शक्ति है इसको कोई भी नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि आइंस्टाइन तथा न्यूटन जैसे दिग्गज दार्शनिक, जो दिग्गज लोग हैं, वो लोग भी अपने दिमाग का 5% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सके। तो हम कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं ये सोचिए। हम अपने दिमाग का 1% भी हम लोग शायद इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो यहाँ दिग्गज इंसान के बारे में कहा गया है कि आइंस्टाइन तथा न्यूटन जैसे जो रिसर्च कर चुके हैं, जिनका नाम हम जानते हैं, उन्होंने भी अपने दिमाग का 5% परसेंट से भी ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा। नहीं कर सके। यदि वास्तव में ऐसा होता तो ज़रा सोचो कि आप और हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। शायद 1% का भी नहीं करते होंगे। तो यह बात सही है कि आप चाहे तो अपने दिमाग के बल पर सब कुछ पा सकते हैं। इसकी शक्ति असीमित है। दोस्तों, हमारे जो दिमाग की शक्ति है, ये असीमित है। आप अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप इंटरनेट पे बहुत से लोगों की कहानी आप सुनते होंगे, है ना? बहुत से लोगों की आप जो शोज़ वगैरह हैं, जो टीवी पर आते हैं, सुहानी का जो आता है ना? मैंने देखा था एक बार कि वो माइंड से रिलेटेड उनका जो पावर है, वो मैजिक करती है। तो ये सब कुछ कैसे करती है? तो हम अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन तब करवा सकते हैं जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम अपने दिमाग का 1% का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम किन्हीं 2 व्यक्तियों में अंतर करते हैं तो साधारणतः यह देखते हैं कि उन्होंने आज तक कितनी सफलताएँ अर्जित की है। यह वह पक्ष है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग की शक्ति का अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना होगा। ऐसा केवल सकारात्मक करते हुए कार्य करते हुए अपने
पर पूरा भरोसा करते हुए तथा खुद पर ऐसा विश्वास रखते हुए ही किया जा सकता है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आपको कोई काम कर सकते हैं, है ना? वो आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कौन-कौन से काम कर सकते हैं। मैं केवल इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि आप अपने मन व ऊर्जा को इस संसार में किसी भी कार्य में लगा दें, तो यकीनन एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको जो चीज़ें चाहिए हैं, यदि आप उस पर पूरा-पूरा यकीन करते हैं, यदि आप उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, तो अपने दिमाग का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो चाहिए है, आपको वो मिल सकता है। जब आप मन के सभी नियमों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो आपको भी पता चल जाता है कि आप सचमुच अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ऐसे में अपने मन को सही चित्र दिखाना आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हमारा जो दिमाग होता है, वो चित्रों को समझता है। यदि आप चित्रों के द्वारा यदि आप इमेजिन करते हैं, जैसे हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें कहीं घूमने जाना है, व्हाटएवर आपको जो भी चीज़ें चाहिए, तो हमारा जो दिमाग होता है, वो चित्र को समझता है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखे हुए हमें चित्र चाहिए है, आपको जो भी हासिल करना है। स्वयं को कभी जबरदस्ती किसी कार्य की ओर मत धकेलें। इससे तो बेहतर है कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी ओर ध्यान लगाएं। इसके बाद देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार तेजी से बदलने लगता है। आप ये देखिए कि आपका जो जीवन है वो कैसे बदलता है। वो तभी बदलेगा जब आप पूरी तरह से कोशिश करते हैं, पूरी तरह से आपके दिमाग में वो पिक्चर जो होगी वो पूरी तरह से क्लियर होगी कि आपको क्या चाहिए है और वही चीज़ें आपको मिलेगी। आपकी सोच वास्तविकता में बदलने लगती है, ठीक है? वो सच आपकी जो सोच होती है ना, वो सच होने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कार्य कितनी सुगमता से पूरे होते रहते हैं। स्वयं पर पूरा भरोसा रखें, उसके बाद यकीनन आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको खुद पे विश्वास रखना है कि मुझे जो चाहिए है, वो मिलेगा, ठीक है? आपको डटे रहना है। कुछ ही दिन पहले मुझे एक महिला का फ़ोन आया, उसने मुझसे कहा कि मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी और आपके वीडियो भी देखे, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसने मुझसे बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि वह अपनी कहानी मुझे सुनाना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत उत्सुकता होने लगी और मैंने उसकी कहानी सुनी। वह कुछ इस प्रकार थी। तो एक स्टोरी थी जो उन्होंने सुनाई थी। अ, अभी हम पढ़ते हैं। वह महिला भारत के एक छोटे से अत्यंत खूबसूरत पर्वतीय प्रदेश शिलांग से संबंध रखती थी। शिलांग मेघालय की राजधानी है और यह भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। शिलांग को अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उस महिला को जब इस बात का पता चला तो उस समय उसकी आयु 12 वर्ष की थी। उसके बाद से उसके मन में यह हार्दिक इच्छा थी कि वह स्कॉटलैंड जाकर घूमना चाहती है। ठीक है? तो उसको कहाँ जाने की इच्छा थी? स्कॉटलैंड जाना था, उसको घूमना था। वह घंटों पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के माध्यम उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगी और वहीं की तस्वीरों से अनुमान लगाने की लगी कि स्कॉटलैंड कैसा देश है। उसने सिर्फ़ ये पहले नाम सुना था, फिर उसने क्या किया वहाँ की जानकारी इकट्ठा चालू की। उसके न्यूज़पेपर में जो फ़ोटोज़ आते थे वो निकालना चालू किया। बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की, ठीक है? कि उसको देखना था कि आखिर में ये स्कॉटलैंड जहाँ उसको जाना है वो देश कैसा है? उसे एक बार देखना था। वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? उसने स्कॉटलैंड का इतिहास भी पढ़ा और वहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी भी एकत्रित की। स्कॉटलैंड जाने का खर्च भी ऐसा था जो आसानी से खर्च किया जा सकता था। वैसे भी इन सबकी जानकारी किसी पर्यटक पुस्तिका अथवा समाचार पत्र आदि से आसानी से मिल जाती है। स्कॉटलैंड हनीमून के लिए एक अत्यंत खूबसूरत स्थान है। वहाँ बर्फबारी के दिनों में सामान्य जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसने स्कूल के एक मित्र ने उसे बताया कि उसका एक मित्र है जो शिलांग घूमने के लिए आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह लड़का स्कॉटलैंड से आ रहा था? उसने जो सोचा उसको जाना था और कोई बंदा वो लड़का वहीं से आ रहा था। ठीक, तो थोड़े ही दिनों में उनके स्कूल की एक टीचर की विदाई की पार्टी थी क्योंकि उसका विवाह होने जा रहा था। इसके लिए स्कूल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वह विवाह के पश्चात स्कॉटलैंड में बसने जा रही थी। कितनी हैरानी की बात है ना कि उसने सोचा मुझे अचानक स्कॉटलैंड से जुड़ी बातें ही क्यों सुनने को मिल रही है। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसको जाना था जहाँ
उसने सोच रखे थे, उसने विजन किया, उसने विजुलाइज किया कि कैसा दिखता है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और आखिर में क्या हुआ, उसकी शादी ही वहीं पर हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने अपने जीजाजी को उसके मित्रों के साथ स्कॉटलैंड में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि यह भाषा ब्रिटेन में बोली जाने वाली भाषा से कुछ अलग है। उनकी बातें सुनकर उस महिला को ऐसा लगा जैसे कि वह पूरी तरह स्कॉटलैंड में ही चली गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपनी स्कॉटलैंड जाने की इच्छा को भूल गई। यदि कोई उससे इस प्रकार की बातें भी करता कि अच्छा शिलोंग, यह तो वही स्थान है जो किसी पर्वत पर स्थित है। मैंने सुना कि वह बहुत सुंदर स्थान है। इसके बदले में वह उसे गर्व से जवाब देती, हाँ, बहुत खूबसूरत स्थान है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बाद में जब उस महिला की आयु विवाह लायक हुई तो उसके लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते आने लगे। उसमें से अधिकतर रिश्ते स्कॉटलैंड के ही थे। हालांकि उनमें से किसी पर भी गौर नहीं किया गया, किंतु फिर भी ऐसे रिश्तों के प्रस्ताव से उसके स्कॉटलैंड जाने की इच्छा फिर एक बार जगाने लगी। आखिरकार उस महिला का विवाह हो गया और वह दिल्ली आकर बस गई। विवाह के बाद एक सप्ताह के पश्चात उसके पति ने उसे हनीमून पर ले जाने की खुशखबरी सुनाई और बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। आपने सही अंदाजा लगाया, स्कॉटलैंड। आखिरकार में उसकी स्कॉटलैंड में ही शादी हुई और वो वहीं पर ही बस गई। ठीक, वहां घूमने के लिए चले गए। देश के एक दूर दराज इलाके में रहने वाली स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने जो सपना देखा था, अब उस लड़की ने क्या सपना देखा था, उस लड़की ने वो सपना देखा था कि वो वहां जाएगी। अकेले कैसे जाती, लेकिन शादी होने के बाद में वो वहां उसके हस्बैंड के साथ गई। अब वह सपना उसका पूरा होने जा रहा था। उसने इस बड़े सपने को देखने के लिए कड़े प्रयत्न किए थे, जिसके कारण उसकी यह इच्छा पूरी होने जा रही थी। इससे इस ब्रह्मांड ने उससे कहा तथास्तु। यही नहीं, उस महिला ने कुछ अन्य सपने भी देखे जो आगे चलकर भी पूरे हुए। तो ये होता है विजुअलाइजेशन दोस्तों, कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे कैसे होते हैं। आपको एक दिन में पूरा नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। इनमें से एक सपना था अपने रुपयों से लाल रंग की खूबसूरती सी कार खरीदना और उससे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना। जिस समय वह एक नन्ही लड़की थी, उसे नहीं मालूम था कि संयम किसे कहते हैं। शायद इसीलिए उसने बड़ी से बड़ी इच्छाओं की कल्पना की। उसने जो जो सोचा, उसने बड़े बड़े जो सपने देखे थे, वह पूरा हुआ। यदि आपने यह कहानी ध्यान से पढ़ी हो तो आपको पता चल गया होगा कि इस महिला ने जाने अनजाने में मन से सभी नियमों का पालन किया था। कुछ ऐसा ही हम सभी को करना होता है। हम भी ब्रह्मांड के सभी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों में से अधिकतर लोग इन नियमों को जानते तक ही नहीं है। मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं आता कि दिल की बात पूरी कैसे होगी। इसलिए मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और IIBSR नाम की एक कंपनी खोली। मुझे कंपनी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था और ना ही यह मालूम था मैं उद्योगपति कैसे बन जाता। मैंने अपनी कंपनी में कुछ लोगों की नियुक्ति भी की, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसने किस प्रकार काम लेना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता था जो बहुत अच्छी तरह से काम करना जानते थे, लेकिन मैं उन्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं करना चाहता था। अंत में एक ऐसा समय आया जब मुझे ही उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहना पड़ा, या उनमें से उनमें से कुछ स्वयं ही छोड़कर चले गए। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें निकाला जा सकता था, हालांकि मुझे काम करने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी भी चीज़ का, लेकिन फिर भी मैं उस भयानक परिस्थितियों से जो का तो खड़ा ही रहा। यह सब मेरे अज्ञान के कारण हुआ, जिसने मुझे ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। क्या मैं नहीं जानता था कि मुझे इन लोगों से कैसे काम लेना है? मैं जानता हूँ कि उस समय के हालात कुछ और ही थे। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि यदि वे कुछ सीखना चाहते हैं या फिर कुछ याद रखना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर की गति किस तरह ऐसा कर सकते हैं।
वे अभी भी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी उन जैसा ही था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो केवल 5 मिनट में 100 शब्द लिख सकता था। ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो 5 मिनट में 100 शब्द लिख सकते थे। उन्हें दोबारा उन्हें दोबारा दोहरा भी सकता था। उसमें ऐसी क्षमता थी कि 5 मिनट के बाद ही वह उन शब्दों को उल्टे क्रम से करके दोहरा सकता था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और उससे पूछा कि वह ऐसे कैसे कर लेता है। है ना? ये बहुत ही ऐसी घटना है कि मतलब हर कोई नहीं कर सकता। उसने मुझे जवाब दिया, तुम भी ऐसा करना सीख सकते हो। ऐसा सीखने के लिए केवल 3 ही दिन का समय लगेगा। मैंने भी उनसे यह सब सीखा और जान लिया कि अब मैं भी वैसा कर सकता हूँ। मैं अपने ही मन में शक्तियों से अनजान था, लेकिन जिस क्षण मुझे यह सब समझ में आया, मैंने उसी क्षण इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना शुरू किया। अब तो यह अब तो मैं यह कला आपको भी सिखा सकता हूँ, और वह भी मात्र 24 घंटों में। सिर्फ 24 घंटे में हम सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा टॉपिक आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा था बदले अपनी सोच, बदले अपना जीवन का मन के नियम के बारे में, कि हमारा मन कैसे सोचता है, हमारे विचार कैसे सोचते हैं, हम उसे कैसे मन से हम बहुत सारी चीज़ों मन से हम कैसे अपनी इच्छा को साकार कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आपको आज का टॉपिक समझ में नहीं आया है और कुछ भी चीज़ें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं कल के टॉपिक में। कल हम इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे 9 बजे से लेके न साढ़े 9 या फिर पौने 10 तक। चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। बाय-बाय।